नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी पेपर रहेंगे, सभी विषयों के आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराए जाएंगे। तो यहाँ पर कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम जो ओल्ड पेपर हैं उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर दिया है, ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2017 और 18 का केमिस्ट्री का पेपर है, कक्षा 12th का। इसमें पूर्णांक 75 नंबर का दिया था और समय 3 घंटे का। ऑब्जेक्टिव है, एक प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करें और लाइक भी करें। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्ध मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डोपिंग कहा जाता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। और यूनिट सेल का जो घनत्व का सूत्र होता है, तो ये सभी ऑप्शन जो दिए हैं इनमें ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होता है कि Zm/A3n/A। चौथा है, आक्सीकारक गुण सबसे अधिक किसमें होता है? तो वो होता है फ्लोरीन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर 5वां दिया है, शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, तो ये है आणविक क्रिस्टल। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 जिनको यहाँ पर कंप्लीट देखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है? तो ये संकुल यौगिक है। खाली स्थान रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, वो कौन है? रेडान है। तीसरा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? तो यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। चौथा है, साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और 5वां है, साटकी दोष के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 2 जिनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगला यहाँ पर देखेंगे हम, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें यहाँ कंप्लीट करना है। पहला है, केलेमाइन, ये क्या है? जिंक धातु का अयस्क है। जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड, ये इसका आएगा क्लोरीन। अक्रिय गैस, ये है हमारी रेडान। दूध क्या है? एक पायस है। और एथिन जो एथिल है वो यहाँ पर आएगा कार्ब धात्विक यौगिक। तो इस प्रकार से थे ये सही जोड़ियाँ, यहाँ पर कंप्लीट देख लीजिएगा इनको। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न दिया है वो है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है, टेट्रा निकिल कार्बोनिल में किस प्रकार का संकरण होता है? तो इसमें sp3 संकरण होता है। अभिक्रिया की दर को दर्शाने वाला जो व्यंजक है वो क्या है? R समानुपाती dx/dt, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। अगला है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर के धातु विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव धातु का क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसी के बाद में आता है यहाँ पर, जो दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अभिकारी अणुओं के पास अवश्य होनी चाहिए, जिससे वह ऊर्जा जो अभिकारी अणुओं के पास में होना चाहिए जिससे उनकी टक्करें प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके। तो ये था उसका, यानी दहली ऊर्जा किसे कहते हैं। अगला है, त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखिए। तो R बराबर R-/R+, यानी धन आयन और ऋण आयनों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 5, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं? जिनान के 2 यौगिकों के नाम व संरचना सूत्र लिखिएगा। द्रव स्नेही द्रव विरोधी में अंतर लिखिएगा। तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। अगले वीडियो में इन प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीटली करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।